हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एनिमे एक्सक्लूसिव्स। तो कैसे हैं आप सब? Julian. I don't know where I felt like I get a little drink around here, do you, bud? सो गाइस, मैंने आप सभी को पूछा था कि मुझे अटैक ऑन टाइटन पे वीडियो बनानी चाहिए या नहीं। लकीली उस वीडियो पे एक भी कमेंट नहीं आया है। कोई नहीं, एक दिन अपना भी चैनल ग्रो करेगा और वो दिन बहुत जल्द आएगा दोस्तों। तब तक के लिए इतनी फैमिली बन गई है और हम उस फैमिली को आगे लेकर जाएंगे। Yes! 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 आप सभी यही सोच रहे होंगे कि बोरुटो और ड्रैगन बॉल सुपर के चैप्टर्स मैंने क्यों नहीं बनाए। एक्चुअली मेरे फैमिली इशू की वजह से मैं जरा बिजी था। मैं अब से जरूर टाइम पे रहूंगा और मैंने दोनों चैप्टर्स पढ़ लिए हैं और मैंने बोरुटो और ड्रैगन बॉल सुपर के चैप्टर पढ़ लिया है। दोनों चैप्टर मुझे बहुत ओपी लगे। कुछ दिनों में मैं दोनों चैप्टर के ऊपर वीडियो जरूर निकालूंगा। सो बिना वक्त जाए किए लेट्स हिट द इंट्रो। इस वीडियो में हम डिस्कवर करेंगे अटैक ऑन टाइटन कब और कैसे क्रिएट किया गया था बाय द स्टोरी राइटर इसियामा। जैसे कि आप सभी को पता है, बहुत से वीडियोस हैं मार्केट में अटैक ऑन टाइटन को लेके। तो मैंने भी अटैक ऑन टाइटन देखने चालू किया था और मुझे ये एनिमे बहुत ही ज्यादा ओपी लगा। हालांकि मैंने आगे के मांगास नहीं पढ़े हैं, वो भी मैं बहुत जल्द पढ़ लूंगा। सो अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत इस तरह से होती है जब इसियामा ओइटा सिटी में पैदा हुए थे, जो कि बेशक जापान में है। इसियामा सर को ये खुद नहीं हो पता होता है कि वो मांगा का क्यों बनना चाहते हैं, बट उनको मांगा क्रिएटर ही बनना था। सो हमारे इसियामा सर ने अपने इंटरव्यू में यह कहा था। हालांकि उनको अपने चाइल्डहुड के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं या याद नहीं। वो जब किंडरगार्टन में थे तब उनको डायनासोर बनाना बहुत पसंद था। देखो गाइस, बचपन में तो मैं चलते हुए इंसान से भी डर जाऊंगा, बट किंडरगार्टन में जिसको डायनासोर पसंद है उससे तो मैं 10 कदम दूर ही रहूंगा। क्यों ना हम ये सब छोड़ के एक बड़ा सा जम लगाए। इसियामा जी जब टीन थे, यानी 14 से 19 साल के बीच में थे, और इस एज में लोग मैच्योर होते हैं और हर चीज नोटिस करते हैं। उन्होंने ये नोटिस किया जो उनका होमलैंड है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कट आउट था, क्योंकि उनका होमलैंड बहुत से पहाड़ों से सराउंडेड था। इसियामा सर ये कहते थे जहां वो रहते थे उनको उस जगह से इंफीरियरिटी फील होती थी। इसियामा को ये भी नहीं पता होता था कि वो उस माउंटेन के आगे क्या होगा। Hey, if we did cross the sea and we killed our enemies. कैसे कैसे चीज हो गई इस दुनिया में। और हाँ दोस्तों, यही इन फ्यूचर अटैक ऑन टाइटन का मेन कॉन्सेप्ट होता है। और यही दोस्तों इन फ्यूचर अटैक ऑन टाइटन के वर्ल्ड के बारे में बताया गया है कि कुछ लोग वर्ल्ड की पॉपुलेशन से कट आउट है। और हाँ, इरन जो कैरेक्टर है वो इसियामा की फीलिंग्स को होल्ड करता है एज अ कैरेक्टर। जब वो बच्चे थे, यही फीलिंग कि एक बच्चा बाहर की दुनिया को जानना चाहता है, और यही फीलिंग इसियामा की होती है कि वो दुनिया के बारे में जानना चाहता है। और यही फीलिंग इसियामा की भी होती है कि एक बच्चे को फ्रीडम की जरूरत है। अब आपको पता चल गया होगा अटैक ऑन टाइटन की दुनिया और उसकी कॉन्सेप्ट कहाँ से इंस्पायर्ड है। सो अब हम जानते हैं टाइटन्स का कॉन्सेप्ट या इंस्पिरेशन कहाँ से लिया गया था। सो इसियामा कहते हैं वो जब एलिमेंट्री स्कूल में थे तब वो एक मांगा पढ़ते थे। वो मांगा का नाम था जिनगोकू सेन्न्यू। इसियामा ने ये कहा था कि उस मांगा में से एक मोनालिसा की पेंटिंग थी जो बुक से बाहर आके सबको खा जाती थी। इस मांगा को देख के इसियामा सर को भी खुद फट जाती और वो शौक में आ जाते हैं। और इसी चीज से इसियामा सर ने वो इंस्पिरेशन ली थी। और एक चीज थी जिसने इसियामा सर को इंस्पायर किया, वो थी 3 स्टार। 3 स्टार का मतलब 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 3 स्टार। 3 स्टार का मतलब
मांगा राइटर बनने के लिए, और इस चीज ने इसियामा सर को इंस्पायर किया कि वो टाइटन्स को क्रिएट किए। इसियामा सर एक इंटरनेट कैफे में काम करते थे, तो सडनली एक इंसान ने इसियामा सर का कॉलर पकड़ लिया और इसियामा सर को एक फीलिंग आई कि वो एक पर्सन से मिल रहा है और वो उस पर्सन से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, जो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा। इसियामा सर के दिमाग में ये आया कि अगर इनका कॉन्सेप्ट ऐसा होगा तो इनकी एक सरप्राइजिंग लुक भी होनी चाहिए, तो इनका लुक सरप्राइजिंग होना चाहिए। और उन्होंने ये सोचा कि टाइटन्स ऐसे बीइंग हो जो कभी भी हंसते हंसते ना रुके, क्योंकि इसियामा ये चाहते थे कि हम टाइटन्स को हेट करें जब हम उन्हें देखें। बट जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, इसियामा सर की थिंकिंग भी चेंज हो गई और वो चाहते थे टाइटन्स बस अगली ना दिखे बट फिजिकली स्ट्रॉन्ग भी हो। तो इसियामा ने ये सोचा कि वो MMA फाइटर्स प्रेफर करे, और जो बीस्ट टाइटन है वो ओवरएम से इंस्पायर्ड है, जहां उसका फेस छोटा है और उसकी बॉडी बहुत बड़ी है। जब बात आती है आर्मर्ड टाइटन की, तो वो डायरेक्टली इंस्पायर्ड है फ्रॉम ब्रॉक लेसनर। वेल, ऐसे ही सब टाइटन्स के कॉन्सेप्ट बनाए गए थे बाय लॉर्ड इसियामा, बट लेकिन टाइटन्स के अटैक से पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाए, ये इंस्पायर्ड था एक वीडियो गेम से, और वो गेम का नाम था लव अल्टरनेटिव। इस गेम का स्टोरी यही था कि एलियंस अर्थ पे अटैक कर रहे हैं और ह्यूमैनिटी एक्सटिंक्शन पे आ गई है, और इसियामा को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा कि ह्यूमैनिटी एक्सटिंक्शन पर आ गई है। और फिर इसियामा ने अपने तूफानी हाथों का कमाल दिखाया और एक शॉर्ट स्टोरी बना दी, जहां पर अटैक ऑन टाइटन के हर एक कॉन्सेप्ट को डाला था, बट कैरेक्टर्स उसमें नहीं थे और वॉल्स नहीं थे, बल्कि फॉरेस्ट थे जो अलग अलग जगहों में डिवाइडेड थे, जैसे कि वॉल रोज, मारिया और सीना था। टाइटन्स इसमें भी वाइल्ड लाइफ को अटैक नहीं करते थे और वो प्योर हार्टेड लोग को भी अटैक नहीं करते थे। फिर इसियामा सर ने अटैक ऑन टाइटन का प्रोजेक्ट शुइशा को देना चाहा, जिसमें वो शोनेन जंप पे रिलीज करे, लेकिन शुइशा ने यह कहा कि अगर इस स्टोरी को लॉन्च करना है तो इस स्टोरी को जरा बदलना होगा, अपडेट करना होगा। इसियामा ने ये नहीं किया, बट लास्ट नॉट द लीस्ट, ये सबसे मेन इंस्पिरेशन था अटैक ऑन टाइटन का। ये इंस्पिरेशन अगर नहीं होती, अटैक ऑन टाइटन नहीं होता। इसियामा सर ये कहते हैं कि कोलोसल टाइटन अटैक ऑन टाइटन में गॉड माना जाता है, और इसियामा ने ये खुद कहा है कि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था अटैक ऑन टाइटन के लिए। इसियामा सर इंस्पायर्ड थे द डार्क नाइट मूवी से, और जो उसकी क्रिटिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ऐसा भी हो सकता है ऐसी लाइफ में जहां तुम बिना फ्रीडम के रह सकते हो, बट ये कंफर्म नहीं है कि तुम्हारी फैमिली और लव्ड वन सेफ है। यही एक डार्क नाइट का कॉन्सेप्ट था, और वो कॉन्सेप्ट खुद ही इंस्पायर्ड था एक पोएम से, और वो पोएम का नाम था द लॉस्ट पैराडाइज, या एक ऐसी लाइफ जहां तुम्हें फ्रीडम मिलती है बट ये नहीं पता कि तुम कभी मर सकते हो। इसियामा इन शॉर्ट लॉस्ट पैराडाइज से बहुत इंस्पायर्ड थे। अगर तुम हेवन में रह रहे हो तो तुम खुश हो, बट क्या ये इक्वल नहीं हुआ कि तुम गॉड के स्लेव हो। ये पोएम ये कहती है अगर तुम्हें हेवन से निकाल कर तुम्हें पनिशमेंट दे तब तुम हेल में जाओगे, फिर भी तुम्हें फ्रीडम को चूज करना होगा। इवन दो तुम फ्रीडम को चूज करके हेवन को छोड़ दोगे, इवन दो तुम्हें डेविल कहा जाएगा क्योंकि तुमने हेवन के जगह पे फ्रीडम को चूज किया है। और इसीलिए इस पोएम का नाम है द लॉस्ट पैराडाइज। और इसियामा सर ने यही कहा है कि इसी पोएम से अटैक ऑन टाइटन बेस्ड है। इसियामा सर ये कहते हैं जो लोग को वॉल्स के बाहर जाना है वो लोग उस फ्रीडम ऑफ हेल को चूज कर रहे हैं जो उनके गॉड के अगेंस्ट है। इन अटैक ऑन टाइटन कोलोसल टाइटन इज रेफर्ड एज अ गॉड। अगर आपने अटैक ऑन टाइटन के पार्ट 4 तक देखा है तो तुम लोग को डेफिनेटली आइडिया आ गया होगा व्हाई इज कोलोसल टाइटन अ गॉड। कोलोसल टाइटन क्यों रेफर्ड है एज अ गॉड। अगर 220 IQ होल्डर्स को पता होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि कोलोसल टाइटन को क्यों गॉड माना जाता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और नई वीडियो आने तक बाय बाय।